जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग है गीतांजलि शर्मा का, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। संगत जी कहते हैं ना, जहाँ भरोसा पक्का होता है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। ये ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं और उन्हें अपना भाई मानती हैं, क्योंकि इनके कोई भाई बहन नहीं हैं। छोटे घर में रहती थी, ठाकुर जी से अरदास की कि बड़ा घर मिल जाए। बड़ा घर भी ठाकुर जी ने दिलवा दिया और उसका नाम इन्होंने रखा राधे कृष्ण निवास। और ये कहती हैं सबसे, हम तो अपने भाई के घर में रहते हैं। बहुत प्यार करती हैं अपने भाई से। 5 अप्रैल को अपने परिवार के साथ वृंदावन जाती हैं भाई से मिलने के लिए। पति होते हैं, साथ में पुत्र होता है साथ में, और माता पिता भी होते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि ये घबरा जाते हैं, मिठाई की एक दुकान पर खड़े हो जाते हैं वेट करने को कि शायद भीड़ कम हो। पर भीड़ इतनी ज़बरदस्त थी, बढ़ती ही जा रही थी। और उस दिन मंदिर के पट जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सैड होती हैं, तो रात में डिसाइड करती हैं कि भीड़ इतनी होने की वजह से भाई से बात तो कर नहीं पाएंगे, क्यों ना ये चिट्ठी लिखें, अपने मन की सारी बातें उस चिट्ठी में लिखें। और अरदास करती हैं रात को कि कल हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे, बस भीड़ मत करना। तो ये चिट्ठी लिखती हैं, अपने मन का सारा हाल उसमें लिखती हैं, और सुबह सुबह ये पूरा परिवार पहुंच जाता है दर्शन के लिए बांके बिहारी के। भीड़ फिर से बहुत ज़्यादा थी, पर समहाउ इन्हें अंदर थोड़ा सा एंट्री मिल जाती है। लेकिन बांके बिहारी नहीं दिख पा रहे थे, उनके पास जाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये चिट्ठी उन तक कैसे पहुँचे। तभी संगत जी एक नौजवान युवक इनकी माता के पास आता है, बोलता है दर्शन करने हैं। वो कहते हैं हाँ जी करने हैं। तो ये युवक वो मिठाई का डिब्बा, बांसुरी और चिट्ठी अपने हाथ में पकड़ता है, और दूसरे हाथ में माता जी का हाथ पकड़ता है। पूरा परिवार पीछे पीछे भीड़ को चीरता हुआ कैसे आगे पहुंच जाता है ये भी नहीं जानते। और बांके बिहारी बिल्कुल इनके सामने ही आराम से उनके दर्शन कर पा रहे थे, और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उन्हें देखकर। इतने ही वो पर्दे पड़ जाते हैं, और उसके बाद जब पर्दा फिर से खुलता है, इनकी माता जी चिल्लाने लगती हैं चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। और उसके बाद जो सब वहाँ देखते हैं, सब भाव विहीन हो जाते हैं, क्योंकि उस मूर्ति की जो आंखें थी तिरछी थी, इन्हीं की तरफ थी। बहन ने चिट्ठी में लिखा था कि भाई हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हमें एक बार देख लेना। और बांके बिहारी ने वो चिट्ठी पढ़ी और अपनी बहन और उनके परिवार को देखने लगे। माता जी का कहना है वो युवक कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी थे, जो कहाँ गायब हो गए अचानक पता ही नहीं चला। और इनको 56 भोग का प्रसाद भी मिला वहाँ से। तो बहुत बहुत ये आभारी भगवान श्री कृष्ण के। तो संगत जी, जहाँ भरोसा पक्का होता है वहाँ चमत्कार होते हैं। जिन भी आराध्य को आप मानते हैं, बस उन पर अटूट भरोसा रखें, सब सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।